अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ जर्मनी से मौजूद है खूबसूरत लबो लहजे की शायरा साइमा कंवल साहिबा, जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। तो मैं चाहूंगी कि आपसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने कलाम से पहले कुछ मुझे बताएं कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, उनके मकासद क्या हैं, कितने अरसे से ये सारा प्लान चल रहा है, ताकि हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं वो इसके बारे में कुछ जान सकें। जी, साइमा कंवल साहिबा तशरीफ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज मलिक साहिबा। इस बारे में मैं सिर्फ इतना छोटा सा मुख्तसर जो है मैं इसका आपको बता देती हूँ। ये गुज़िश्ता साल मैंने इसको शुरू किया, उसकी इब्तिदा की, क्योंकि जब मैंने अपनी शायरी शुरू की थी तो मुझे इस चीज की बहुत कमी महसूस हुई कि कोई प्रॉपर कोई सिखाने वाली कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। और जर्मनी में गो के बहुत ज्यादा शोरा हैं, लेकिन ऐसे सिखाया नहीं जाता। तो जो नए सीखने वाले होते हैं उनको बहुत मसाइल होते हैं, क्योंकि अगर हम ये कह दें कि सिर्फ आप तरन्नुम से गा के लिखिए, वो ऐसा नहीं होता है। और बहुत मुश्किल होता है जब आपको बेस ही नहीं पता हो हर चीज की। कोई भी आप काम करें, जब तक उसकी बेस नहीं आपको पता, बुनियाद नहीं पता, तो आप किस तरह वो काम करेंगे। और यही सोच थी कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मशले राह बनूं। अगर मेरे लिए कोई नहीं था तो मैं बन जाऊं। हो सकता है कि किसी और साइमा को, किसी शायरा को, किसी शायर को इसकी जरूरत पड़े। यही सोच थी जिसको मैं लेके चली और मैंने सफन माशाल्लाह। तन्नत के नाम से ये सिलसिला शुरू किया। पहला सिलसिला जब मैंने इब्तिदा, आपको पता है जब हम शुरुआत करते हैं तो लोग इतने संजीदा नहीं होते, तो मायूसी भी हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं, मीर यूनुस और अलीना जिंदगी, तो उन्होंने मेरा साथ दिया और हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया, जिसमें हमने एक ऑडिशन पहले लेते हैं, जिसमें हम सवालात, साइकोलॉजी सवालात पूछते हैं, जिसे हमें पता चले कि हम जिनको सिखा रहे हैं क्या वो इस काबिल हैं और क्या वो संजीदगी से सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ये सब बिला मुआवजा कर रहे हैं। और आपको पता है कि वक्त जो है वो सबसे ज्यादा कीमती है। तो मैंने फिर उसके लिए निसाब सारा जो था वो बनाया। उसके निसाब के जितना भी मवाद था उसको 18 असबाक में ढाला। और इसमें सब मेहनत लगती है, पहले तहकीक की खुद, क्योंकि एक मालूम होना और एक उसको तदरीस की तरह आगे देना, एक दो अलग अलग चीजें होती हैं, आप समझती हैं। तो मैंने फिर पहले उसका एक निसाब तरतीब दिया। उसके बाद मैंने फिर क्लासेस शुरू करवाई। तो माशाल्लाह वो हमारा 1.5 महीने से 2 महीने चला। और उसके जो 2 शागिर्द थे जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं अब, और सिर्फ मंजूम कलाम ही नहीं, मंसूर कलाम भी लिखते हैं, बकायदा अफसाना भी लिखते हैं वो लोग। उसके बाद फिर उसकी कामयाबी के बाद दूसरा मरहला शुरू हुआ। उसमें पहले मरहले से थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि उनको सबको पता चला कि वाकई हकीकत में कुछ हो रहा है। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में आपको मालूम है बहुत कुछ होता है, कौन सच्चा है कौन झूठा है हमें सामने नहीं पता चलता, तो इंटरनेट कैसे पता चलेगा। तो हमने जब इसमें बकायदा इम्तिहानात करवाए जाते हैं, 3 इसके मरहले हैं, और हर 6 असबाक के बाद हम छोटे छोटे इम्तिहानात उनके लेते हैं, और फिर उसका मुकम्मल एक इम्तिहान लिया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं जो हमने असबाक पढ़ाए होते हैं उसी के बारे में। और फिर उसको साथ साथ उनसे लिखवाया भी जाता है, उनको मशकें दी जाती हैं, मशकें करवाई जाती हैं। फिर उनके कलाम को मुख्तलिफ शोरा को भेजा जाता है, और उनकी राय जो है वो मंगवाई जाती है। और फिर उसके बाद उनको गिफ्ट में उनको किताबें, उनके राय जो शोरा ने दी होती हैं उसको सजा के उनको दी जाती है, और एक सनद दी जाती है जो उनके लिए हमेशा उनके पास रहेगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन वो जो नीयत है, वो जो मुबारकबाद है, वो ताउम्र आज जिंदगी की आखिरी सांस तक वो रहती है, तो हम उनको वो दे रहे हैं। तो दूसरा मरहला भी अब माशाल्लाह खत्म हो चुका हुआ है। अब हमने सिर्फ असनाद जो है उनको देना है, और अब हम जो है
बस यूं समझे 2-3 दिन रह गए हैं, हमने अब तीसरा मरहला शुरू कर देना है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए हमारे पास बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाई है, इंदराज करवाया है। और क्योंकि उनको पता चला कि वाकई ये तंजीम कुछ कर रही है और बेलौस होके कर रही है, और हम बड़ी मेहनत से, मेरी भी बड़ी मसरूफियात है, मेरे दोस्तों की भी हैं, लेकिन हम तीनों ने एक वो बनाया हुआ है कि हमें अपनी मसरूफियात बिलाए ताक रख के ये काम करना, ये सफर करवाना है। इस कारवां को हम साथ लेके चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसी तरीके से इसको आगे और बढ़ाएंगे। और कोई भी ऐसा जो वाकई हकीकत में सीखना चाहता है, मेरा ये मानना है और मैं अक्सर ये कहती हूँ, हम उनकी मदद के लिए हैं जो अपनी मदद आप करते हैं, क्योंकि खुदा ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। खाने को वो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसको पहले रिस्क की तरह बनाना, उसको खाना आपको खुद पड़ता है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे जिम्मे होती हैं। तो बेशक शायरी एक हर किसी को नसीब नहीं होती है, लेकिन उसको निखारने का जो अमल है वो हर इंसान के ऊपर होता है और हमें निखारना पड़ता है। तो जिनकी जरूरत है और जो समझते हैं कि हाँ हम वो इस तरफ चल सकते हैं और वो सीख के आगे चलना चाहते हैं, हम उनके लिए हाजिर हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसील के साथ अपने प्रोग्राम से आगाह किया। अच्छा, अपनी तंजीम का नाम भी बताती जाइए कि आपकी तंजीम किस नाम से काम कर रही है? सुखन तरास, हमने इसका नाम सुखन तरास, सुखन तरास के नाम से। सुखन तरास, कईयों को पता ही नहीं सुखन तरास होता गया है, जबकि अक्सर पूछा जाता है जी सुखन तरास का मतलब क्या है, तो शायर या फिर लिखने वाला सुखन तरास, क्योंकि सुखन है और फिर तरास, तो उस हिसाब से फिर हमने इसका नाम रखा था। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, तो एक बात और बताती जाइए, कता कलामी माफ, के आपकी कोई ब्रांचेस भी हैं सुखन तरास की मुख्तलिफ ममालिक में, या ये जर्मनी ही में बेस है यहाँ पे? अभी जैसे मैंने कहा कि हमने इसकी इब्तिदा की है और ये शौक से ज़ौक तक का सफर है। तो जिनको शौक है हम उनको ज़ौक तक लेके जाते हैं। जो सिर्फ परतकार थे, मुतशायर थे, सिर्फ पढ़ा करते थे, उनको हम कलम देते हैं। और हमारा मकसद ऐसे नए लड़के लड़कियों के लिए है जो इंटरनेट पे अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं। तो हम उनको एक कलम पकड़ा के उनको एक सिमत दिखाते हैं कि देखिए आप इस तरफ जा सकते हैं, अपना कुछ आप अपने आप को कुछ बना सकते हैं। ज्यादा नहीं, दिन के अगर 1 घंटा 2 घंटा आप अपने आप को दे तो आपकी शख्सियत बनेगी। और हमारा जो हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारा क्वांटिटी से ज्यादा हमारा क्वालिटी पे फोकस है, क्योंकि हमें ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो भर्ती कर ले, नहीं, हमें वो चाहिए जो वाकई हकीकत में कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को निखारना चाहते हैं और जो सीधे सीधे रास्ते से चलना चाहते हैं और जो वाकई लिखना चाहते हैं। वरना आपको पता है कि आजकल अदब के नाम पे क्या हो जाता है। लेकिन हमारी जो कोशिश है वो यही है और बस हमारी एक छोटी सी काविश है ये। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साइमा कंवल साहिबा, जो इसी बहाने आपसे बात हुई और बहुत सारी वो खास बातें मालूम हुई कि जो कि नए शौकीन हजरात जो हैं, जो शायरी के सफर पर निकलना चाहते हैं और कॉपी पेस्ट के मरहले से निकलकर वो अमली तौर पर सुखनतराजी में दाखिल हों। और बड़ा खूबसूरत नाम है सुखनतराज, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए और अपने नेक मकासद पे कामयाबी अता फरमाए और बहुत आगे तक लेकर जाए। और उम्मीद है ज़ाहिर है नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला जरूर साथ देता है उस काम के अंदर। तो आपको बड़ी खुशी होती होगी, जो कि लड़के लड़कियां या कोई खवातीनो हजरात जो कि अब लिखना शुरू हो रहे हैं, तो आपको बहुत खुशी होती होगी ना उनको देखकर। बेशक बेशक। अभी पिछले दिनों क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब इम्तिहानात हो जाते हैं तो फिर स्टूडेंट्स की, शागिर्दों की साथ शोरा के साथ मुलाकात करवाते हैं। तो मुझे 2-3 दिन पहले एक मीटिंग थी जैनशकीर साहब के साथ। तो मुझे बहुत उस दिन खुशी हुई क्योंकि उसमें सारे शागिर्द शामिल थे, पहले मरहले के भी और दूसरे मरहले के भी। तो उसमें एक शागिर्दा थी, तो उन्होंने कलाम सुनाया तो जैनशकीर साहब ने ये कहा कि अरे ये तो बहुत पुख्ता लिखने लग गई हैं। तो मुझे वो वाली चीज खुशी हुई कि हाँ, इनके बैकअप में, इनके जहन में वो चीज थी कि ये पहले दौर की हैं और उन्होंने जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब कोई हम नया कलाम लिख रहे होते हैं, जो हमारा पहला कलाम होता है उसमें मासूमियत होती है बहुत ज्यादा, उसमें ना
कच्चा पन होता है पूरा, कच्चा पन होता है, पन होता हाँ, है, मासूमियत होती है, उसकी अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन वक्त के साथ बिल्कुल साथ वो पुख्तगी आती रहती है। बिल्कुल। तो उनको वो याद आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अकेली थी, ये सोच लेके आई थी, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पे जाती थी, इसको मजाक भी बनाया गया कि अरे इन्होंने क्या करना है, और ये अब मुझे खुशी होती है कि मैं तन्हाई मैंने सिलसिला शुरू किया था, फिर मेरे साथ लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आगे कारवां बनता कारवां जो गया। है शौक से ज़ौक का सफर जो है, इस कारवां के लिए तयन है, और हम लोग चल रहे हैं, हमारी मंजिल दूर है। मैं ये नहीं कहती मैं कोई उस्ताद हूँ, मैंने भी सीखा है, लेकिन मेरे पास जो है, मैं अक्सर ये कहती हूँ, कई ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कहते हैं, और लेकिन वो सिर्फ आते अच्छा जी, हमने भी सीखना है, मतलब वो मजाक में या तंज में ये कहते हैं जी हमने भी सीखना है। तो मुझे दुख होता है, मैं कहती हूँ कि अगर आप ये क्यों नहीं कहते कि जितना मुझे आता है हम आपको देंगे, मतलब आप हमारे साथ खड़े होइए ना। मुझे देखिए, मैं जर्मनी में 10 साल की बच्ची थी जब मैं आई थी यहाँ पे। मेरा माशाल्लाह। उर्दू से सिर्फ वो ही था कि लगाव था, मोहब्बत थी। इसके अलावा ना मैं पढ़ सकी पाकिस्तान में, और ना मैं उर्दू अदब में कोई लिटरेचर में कोई पढ़ाई कर सकी। मैंने जो भी पढ़ा यहाँ जर्मनी में पढ़ा, लेकिन वो एक लगन थी, वो एक मोहब्बत थी अपने वतन से, अपने जुबान से, और लेके चली उसको। उसके बाद फिर मैंने जब इस शायरी के सफर पे निकली तो मैंने सीखा, और उसके बाद मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे जो आता है मैं उसको आगे लेके चलूं, और मैं कोशिश करूं कि ऐसे लोगों को मैं साथ लेके चलूं जो जिससे मैं भी सीख सकूं और वो भी सीख सके। ठीक है, और यही बात जो है वो मैंने ज़ेबुन्निसा ज़ेबी आपा से भी बोली थी, और ज़ेंचकिल साहब से भी बात की थी। इन दोनों ने मेरा बहुत मदद की, और लाहौर के ही शायर हैं अली मुर्तजिज़ काज़मी साहब, उन्होंने भी मेरा बहुत इस सिलसिले में मदद की है, क्योंकि उनको वो कहते हैं तुम बहुत मुश्किल काम कर रही हो, लेकिन अच्छा है, मैं मदद करूंगा जो वो कर सकते हैं। तो ये 2-3 नाम हैं जिन्होंने मुझे बैकअप किया, और बस आपके सामने है इंशाल्लाह। अब हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब। यानी आपने इस बात को अमली तफसीर की तरह बयान किया कि इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता कभी भी, और यकीनन आपके अपने ज़ौक की तस्कीन भी साथ साथ नमू पा रही है। और अभी पिछले हफ्ते हमारा पैनल, हम जो 3 दोस्त हैं, हम आपस में बात कर रहे थे, वो कहती हैं उसने मीर ने ये भी अब बोला कि आपा हम लोगों का ये था कि ठीक है हमने पढ़ा लिख लिया खत्म कर लिया, लेकिन जब से ये सफर शुरू हुआ है हमें किताबों की तिश्नगी होती है, हम चाहते हैं कि हम पढ़े। तो आप सिर्फ उनके लिए नहीं कर रही हैं, ऑटोमेटिकली हमारे लिए भी ये चीज हो रही है कि हम इस तरफ आ रहे हैं, और हमारा वो जो टाइम टीवी देखने में गुजरता था या फिर इंटरनेट पे चिट चैट पे गुजरता था, अब वो सिर्फ यही होता है, अच्छा अब क्लास बनी, अब ये करना है, अब निसाब ये करना है, अब उससे बात करनी है। तो हमारी अपनी मसरूफियत जो है ना वो बड़ी अच्छी बन गई है। बहुत खूबसूरत जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी मालूमात, ढेर सारी मालूमात देने के लिए। और बिल्कुल मेरे पड़ोस में मौजूद है, देखें, और मैं बेखबर थी, और आज आपके तवस्सुत से कामरान उस्मान भाई की तवस्सुत से आपसे ये सारी बातें उगलवाने का मौका मिला, और बहुत खुशी हो रही है जनाब कि बहुत ही प्रैक्टिकल काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहती चलूं कि हमने ये क्लासेस जो हैं वो जूम पे रखी हैं, क्योंकि पहले हम एक एप्लीकेशन पे थे, लेकिन वहां पे मुश्किल होता है क्योंकि कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि ये काम हो, तो हमें जूम जो है, क्योंकि उसमें कोई भी कैद नहीं है कि कौन कहाँ से है, वो मुल्क पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, हमने उसको जूम पे लेना है। और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं लड़के और लड़कियों के लिए, हम मुख्तलिफ अलग अलग जो हैं ग्रुप्स बनाते हैं, हम 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। ठीक है, इसीलिए हमने रखा इस तरीके से है कि कोई भी कबाहत ना हो, कोई भी परेशानी बाद में आगे चल के ना हो। तो हम बड़े मोहतात तरीके से ये चल रहे हैं, क्योंकि वो जो बच्चियां हैं वो बेएतबार करके आती हैं, उनका हमारे पास ओरिजिनल नाम वगैरह होता है, तो हमने यही कहा कि हम उसको अलग अलग रखते हैं, और इंटरनेट पे ही करते हैं, और ऑडियो सेशन होता है, मतलब हमने वीडियो भी नहीं रखा हुआ।
ताकि किसी को कोई अच्छा मसला ना, और कोई ये ना कहे कि जी मैं सामने नहीं जाना चाहता या सामने जी नहीं जाना चाहती, कि हमारे जी आपको पता है हमारे माशरे में जो है, तो हमने वो भी नहीं रखा हुआ। ऑडियो सेशन है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम पैनल जो है वो वीडियो ऑन कर देता है, लेकिन हम किसी को भी नहीं कहते कि आप इसको ऑन करें, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी वीडियो ऑन एयर नहीं की है। इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता हम ऑन एयर करेंगे। अपनी क्लासेस की जो शोरा के साथ मीटिंग हुई है वो हम आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन लेके आएंगे। तो इसके अलावा आप ये भी बताती जाइए कि ये अभी जो आपने जूम पे सिलसिला शुरू किया है, क्या इसका कुछ हिस्सा अभी आप टिकटॉक पे भी लाइव लेकर गई हैं या जाना चाहती हैं वहां पर, अपनी क्लासेस बेशक को वहां पर लेकर जाना चाहती हैं? बेशक बेशक मैंने शुरू किया था, लेकिन मेरे पास भी बहुत कुछ करने को होता है। मैं वर्किंग वूमेन भी हूँ। आपने देखा होगा बच्चे आते हैं कभी कभी आगे गले में, बिल्कुल मतलब आपने देखा मुशायरे में भी जो बच्चे करते हैं। अभी बच्चे मेरे थोड़े छोटे हैं, सबसे छोटा बेटा भी 8 साल का है, उसकी भी मसरूफियात माशाल्लाह। होती है, घरेलू मसरूफियात भी होती हैं। तो वो मैंने शुरू किया है टिकटॉक पे, सुखन तराश ही लिखेंगे उर्दू में या इंग्लिश में जैसे भी, तो उनको 2-3 टिकटॉक के चैनल मिलेंगे। तो उस पे गाहे बगाहे एक जो सुखन तराश है उसमें हमने सोचा था कि हम जो असातिज़ा के साथ मीटिंग हुई है, सिर्फ वो वाले जो सेशन होते हैं उनको हम 10-10 मिनट करके लगाएंगे, ताकि वो हमारा सिलसिला चलता रहे, और उनकी जो बातें हैं जो जिससे हमने बहुत कुछ सीखा वो उनसे दूसरे लोग भी सीखते रहे। तो ये इंशाल्लाह ये हम लेके आएंगे इसको टिकटॉक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर ये मुख्तसर में है, जैसे 3 मिनट का दौरानिया अगर है टिकटॉक के लिए, क्योंकि ज्यादातर वो जी 2 से 3 मिनट के दौरानिए वो ज्यादा जल्दी वायरल होते हैं, और लोग आजकल बेसब्रे हैं ना, तहमुल जी नहीं है, सब्र नहीं है, हाँ बर्दाश्त नहीं है कि भी इंतजार करें कि कोई बात सुननी है। घर में माँ बाप की नहीं सुनते अब तो बच्चे, तो जाहिर बात है उस्ताद की सुनते हो तो और भी भारी लगता है कि ये क्या लेक्चर देना शुरू कर दिया। तो वहां पे वो 2-3 मिनट का जो एक कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो जो एक लोहार के 2 मिनट के अंदर मैं बहुत अपने कुछ दोस्तों से बात होती है तो वो कहते हैं भी तुम अदबी चीजें वहां डालती हो तो इतनी ज्यादा तो वहां पे व्यूवरशिप नहीं होती इन चीजों की। तो मैंने कहा अगर दूसरा काम करूं ना तो अभी 2 मिनटों में मिलियंस तक चली जाऊं, लेकिन बात यह है कि मुझे अपने मकासद को देखना है कि मैं किन मकासद के तहत काम कर रही हूँ। मुझे पैसा कमाना है तो पैसा कमाना शायद इतना मुश्किल काम नहीं है वहां पे जिस तरह के 2 नंबर काम है, लेकिन अदबी महाफिल को लेकर उन्हें इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेकर जाना बड़ा सब्र आजमा काम होता है। और फिर आप जब देखते हैं कि आपके इतने शानदार काम पर व्यूवरशिप कम भी होती है, उसे हौसले से बर्दाश्त करना ये और भी ज्यादा बहादुरी का काम होता है। तो आप 2-2 मिनट 3-3 मिनट में जरूर अपने असातिज़ा के जो भी उनका इजहार ख्याल हो या उनकी जो कोई तालीम हो, वो कुछ लेक्चर देते हैं वो जरूर उनको लेके आइएगा, ताकि वो लोग जो कम वक्त में सुनना चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम है वो एक एक क्लिप देखना चाहते हैं तो उन्हें मिले। दूसरा मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप क्या उसे किताबी शक्ल में भी अपने जो 18 असबाक आपने तैयार किए हैं सुखन तराजी के हवाले से, तो क्या वो किताबी शक्ल में या PDF में भी दस्तयाब होंगे हमें? इंशाल्लाह आगे चल के हमने पूरा इस मतलब मेरे जहन में है कि आगे चल के मैंने इसको बढ़ाना है। इसके नाम सुखन तराज के नाम से हम मैगजीन का भी आगे चल के सोच रही हूँ मैं कि मैगजीन का करूंगी, और फिर हम जो हमारे शागिर्द हैं उनमें हम तरी मुशायरे भी करवाते हैं, तो होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप ये आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। और वही आपकी वाली बात कि मुझे भी अक्सर यही कहते हैं कि इन चक्रों में पड़ गए हो, कई दोस्त है अल्लाह वाले हो, किन चक्रों में पड़ गए हो आप तो। मैं उनको यही कहती हूँ कि देखिए मुझे अगर पैसा कमा के मशहूर होना, तो आप भी जानती हैं कि खातून हो और 2 मिनट में वायरल हो जाती है, ठीक है। आजकल वायरल होना एक क्लिक का काम है, ठीक है, पर हर बुरी चीज वायरल हो रही है। अफसोस नहीं होता कि आप कुछ भी ना करें, बुरी चीज वायरल हो रही है, आप कुछ भी ना करें, लेकिन आप एकदम से वायरल हो सकते हैं, तो क्यों ना हट के भीड़ के साथ चल के क्या करना है, ऐसा भी होता है। और ये भी बात है, आपने सही कहा कि बेसब्र हो चुके हैं। जब इंदिराज होता है तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जब वो देखते हैं कि हाँ ये तो दिमाग का काम है ना, तो कई छोड़ भी जाते हैं, ठीक है। तो हम उनको कहते हैं आप बता के जाइएगा, ठीक है, आपको जाना है। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड चल पड़ा है वो ये है कि मैंने कुछ भी लाइन सतूर लिखी और वो मैंने फेसबुक पे लगा दी और वाह मिल गई और मैं शायरा और शायर बन गया। मतलब आजकल
ہو رहा ہے، یہ حقیقت ہے، افسوس ہے۔ اچھا وہ سر کہیں ہوتا ہے، پاؤں کہیں ہوتا ہے، بازو کہیں ہوتی ہے، اس پورے کلام کا کوئی سر پیر ہاتھ پیر نہیں ہوتا۔ نہیں، اور میں اکثر یہ شاگردوں کو کہتی ہوں کہ آپ نے پہلے دن یہی میں ان سے بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے 10ویں منزل پہ لفٹ کے ساتھ جانا ہے یا سیڑھیوں سے جانا ہے۔ اگر آپ لفٹ کے ساتھ جائیں گے تو پہنچ جائیں گے، آپ وہاں پہ پہنچ تو آپ جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ اس پورے سفر میں کیا کیا آیا۔ جو سیڑھیوں سے چڑھ کے جاتے ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے کہاں پہ کیا چیز چھوٹی، کہاں پہ لی، کہاں سے ہم نے کیا لینا ہے، اور وہ پائیدار کام ہوتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے، اس کو محنت لگتی ہے۔ لیکن وہ جو لفٹ سے چلا جاتا ہے اوپر، جب اس کو اترنا پڑتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور وہ جلدی ہی اتر جاتا ہے۔ تو یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح پائیدار کرنا ہے۔ لفٹ والا چڑھتا جلدی ہے تو اترتا بھی اتنی تیزی سے ہے، اتنی تیزی سے، کیونکہ یہ بے شک یہی ہے، اور میں یہی کہتی ہوں کہ آپ قدم بہ قدم چلیے، اتنی جلد بازی مت کیجیے۔ تو ماشاءاللہ ہم صرف شاعری کی طرف متوجہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ منظوم اور منثور ہے، دونوں ہیں، تو دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ تو اپنی صحیح وہ کوشش بھی کرتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں یا کبھی مضامین لکھ لیتے ہیں یا کبھی کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو ایک قلم دیا ہے، اور ہم یہ ابھی پہلا مرحلہ، یہاں میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ یہ پہلا لیول ہے، یہ تیسرا مرحلہ شروع ہونے کو ہے، لیکن ابھی پہلا لیول ہے۔ اس میں ابھی ہم صرف ان کو بنیادیں بتاتے ہیں۔ ابھی دوسرا لیول جو جب وہ تھوڑا سا 6 مہینے سال مشق کر لیں گے، اس کے بعد پھر ہم دوسرا لیول شروع کریں گے۔ تو ذہن میں بہت کچھ ہے، لیکن وقت وہی والی بات ہے کہ کچھوے کی طرح چلنا ہے، منزل آپ کو پتا ہے کچھوے کو مسلسل قائم رہنا چاہیے۔ جی جی جی، ایسے ہی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ سائمہ کنول صاحبہ، بہت اچھی معلوماتی گفتگو رہی آپ سے، اور انشاءاللہ جو بھی لوگ شاعری یا نثر، جو بھی کوئی کہانی کار بننا چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے، تو وہ اس میں اگر اپنے آپ کو پالش کرنا چاہتا ہے یا گروم کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے مشورہ دیں گے اس پروگرام کے حوالے سے، اس انٹرویو کے بہانے، کہ جناب وہ سائمہ کنول صاحبہ کے سخن طراز کے ساتھ رابطہ کریں۔ جرمنی میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو زوم پر انہیں جوائن کریں، اور جتنا بھی خود کو آگے گروم کر کے لا سکتے ہیں ضرور لائیں۔ نئے لکھنے والوں کی ہر زمانے میں ضرورت رہتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا، وقت بدلتا چلا جاتا ہے، ہر روز ایک نئی کہانی ہوتی ہے، نئی زندگی ہوتی ہے، نئی صبح اور نئی شام ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی جا رہا ہے دنیا سے تو کوئی اس دنیا میں داخل ہو رہا ہے، تو ہم آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو اس دنیا سے اپنا فن بانٹ کر گئے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ تک آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ آیا، اور جو لوگ نہیں بانٹ سکے کسی بھی وجہ سے، ان کے لیے افسوس کیا جا سکتا ہے کہ بہت سارے اور بھی ہنرمند ایسے ہیں کہ جو دنیا سے جاتے جاتے اپنا ہنر اپنی قبر تک لے گئے، لیکن انہوں نے بانٹا نہیں۔ اب یہ پتہ نہیں، اب کچھ شاگرد اچھے نہیں ملے یا ان کا اتنا بڑا ظرف نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن میں آپ کے لیے تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ جناب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہم شاعروں ادیب کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو جناب دیکھنے سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔